ठीक है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ नगर परिषद भादुगढ़ के बाहर। यहाँ पर बार बार जो सफाई मित्र हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं नगर परिषद के, जो अनुबंधित ठेकेदार के तहत जो कर्मचारी हैं, बार बार वो हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लगातार 1-1.5 साल से उनकी सैलरी को लेकर के उनको परेशान किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, और उनके काम का जो वेतन है वो उनको नहीं मिल रहा। अभी फरवरी में भी जो है, जनवरी से लगातार बीच में लगातार हड़ताल हुई है, ये 5-5, 6-6 दिन हड़ताल में बैठते रहे हैं। तो उसके बावजूद अब आखिरी बार फरवरी में भी जब इन्होंने हड़ताल की तो 1 महीने का वेतन इनके खातों में डाल करके अब भी 3 महीने का वेतन इनका बकाया है, जिस दौरान होली जैसा त्यौहार भी आकर के जा चुका है। और ये लोग सैलरी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके घर में जो पाई को मोहताज हैं, खाने का राशन वगैरह जो, या कोई त्यौहार पे जो खर्चा होता है, बच्चों की दवाई, कपड़े, अब स्कूलों के एडमिशन का समय चल रहा है, तो कितनी परेशानी से ये लोग जूझ रहे हैं। तो ये बैठे हैं हड़ताल पर। आओ आपको दिखाते हैं लगातार 6ठा दिन शहर का, और शहर की जो दशा है, आप मेरे पीछे वीडियो चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि शहर में तमाम कोई भी ऐसा रोड, गली ऐसी नहीं है जो कूड़े से अटी ना पड़ी। तमाम जगह पे कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, और उन कूड़े के ढेर के अंदर बेसहारा गोवंश जहां मुंह मार रहा है। तो आपको समस्या, अभी हम एक पर बात करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो इस समस्या के पहलू में कई और समस्याएं भी हैं। जहाँ ये कूड़ा इकट्ठा है वहाँ रोडों की हालत ख़राब है, और बेसहारा गोवंश जो इसके अंदर मुँह मार रहा है, वो कैटल फ्री, जो नगर परिषद भादुगढ़ ने शहर को कैटल फ्री दिखाया हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ाता हुआ है। और इस पोल्यूशन की जो ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, इसको लोग जला रहे हैं मजबूरी में, जब लगातार 6 दिन हड़ताल चल रही है। उसको जलाने की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी एक बड़ी समस्या है। और सीवर की और पानी की, जहाँ ये सारा कूड़ा इकट्ठा है, नालियों में जा रहा है बह करके, तो एक साथ इतनी ज़्यादा समस्याएँ आप देखिए, एक समस्या के पीछे है। तो ये क्यों समस्या बार बार आ रही है? हमारे साथ में राजेश जी हैं, आइए इनसे जानते हैं। राजेश जी, ये समस्या बार बार क्यों आ रही है? जी, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा भादुगढ़ से इकाई प्रधान राजेश बालगुएर। ये समस्या इसलिए आ रही है बार बार कि जो हमारे भाई हैं ठेके में लगे हुए, इनकी सैलरी नहीं दी जा रही है, और बार बार झूठा आश्वासन देके इनको 3 बार उठा चुके हैं, लेकिन अब ये आश्वासन से नहीं मानेंगे। इनके घरों में खाने को आटा भी नहीं है। अभी जब पीछे फरवरी में आपने हड़ताल की थी, तो उस समय आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन हमको चेयरमैन मैडम ने भी दिया जी, सरोज राठी ने, हमारे ईओ साहब ने भी, एसआई साहब ने भी, सेक्रेटरी साहब ने भी, और हमने उनकी बातों को मान के ये बेचारे उठ भी गए। लेकिन उसके बाद भी आज फिर वही हो गया, 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है, और कहते हैं कि संडे की कोई छुट्टी नहीं है, जबकि संविधान में भी ये 4 छुट्टियाँ जो रविवार की है ये लागू है, और ये नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या आगे, आपको अभी क्या कह रहे हैं सैलरी को लेकर के? क्या कोई आश्वासन, किसी से बातचीत हुई है? बातचीत हमारे ईओ साहब से हो रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है इस बात को लेकर। अगर देखो इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर सोमवार से हम भी अपना नोटिस लगाएंगे। भादुगढ़ इकाई इनके साथ बैठने पर मजबूर होगी। ये सारी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी और अधिकारियों की होगी। क्या दिक्कतें आ रही हैं सर तनख्वाह को लेकर के? मैं इकाई सचिव भादुगढ़, मैं क्या देना चाहता हूँ, इनकी जो 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है वो अकाउंट में आएगी, तभी फैसला होगा, तभी उठेंगे। हम काम करने के लिए तैयार है। सैलरी नहीं आएगी और 4 छुट्टियाँ नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। तो ठेकेदार से बातचीत होती है? ठेकेदार आश्वासन दे रहा है। ये हमारे जनवरी से चला हुआ है। उन्होंने कहा हमारे को पहले 4 दिन हड़ताल करी जनवरी के महीने में, फिर हमारे फरवरी में हड़ताल की 1 हफ्ता, फिर आश्वासन मिला हमारे को। बोर्ड ने भी, चेयरमैन ने भी, ईओ साहब ने भी हमारे को आश्वासन दिया। अब फिर हमें मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। ठेकेदार हमारे बीच में आ नहीं रहा, वो इसका जिम्मेदार है। वो नीचा रहा कि शहर हमारा स्वस्थ रहे। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है खराब करने में। जिनके कंधों पर जहां सफाई का भार है, शहर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का भार है, देखिए उनकी तनख्वाह रोक रहे हैं। हैरानी की बात है, भादुगढ़ जहाँ पे गेटवे ऑफ हरियाणा भादुगढ़ है, राजस्व जो है कोई कमी नहीं है। इतना टैक्स भादुगढ़ की जनता अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से देती है, जिसे हाउस टैक्स के रूप में, सफाई के टैक्स के रूप में, और पानी और सीवर के टैक्स के रूप में। उसके बावजूद भी सैलरी को रोक लेना कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। और जो ये नेता हैं बड़े बड़े भादुगढ़ के, दर्जनों नेता हैं, दर्जनों सांसद मैं कह सकता हूँ भादुगढ़ के अंदर, जिनका एटीट्यूड बताता है कि वे जब फोटो खिंचवाते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ में, जहाँ प्रधानमंत्री भी इनको नाम दिया है सफाई मित्र, और इनके चरणों को धो करके पीते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। या मेट्रो के जब वार त्यौहार आते हैं, होली दिवाली के समय, ये मेट्रो के ऊपर इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाते हैं।
आज कहीं भी धरातल पर नज़र नहीं आ रहे, कोई भी इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, कोई इनकी समस्या को लेकर के जागरूक नहीं है, कोई भी इनकी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है। महिला कर्मचारी भी हमारे साथ में आई है, उनसे भी जानेंगे क्या समस्याएं आ रही है। ये हमारी ये सैलरी रुकी हुई है 4 महीने से और हमें आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कभी 1 हफ्ते का टाइम, कभी महीने का टाइम, कभी 10 तारीख का टाइम, कभी 15 दिन। 4 महीने की तनख्वाह बहुत ज़्यादा हो जाती है, घर चलाने में दिक्कत आ रही है। भूखे में रह जी, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे रोड पे आ रहे हैं, स्कूलों में से बच्चे वापस भेज दिए, फीस नहीं मिल रही, स्कूलों में फीस नहीं भर पा रहे हैं। अब एडमिशन का समय आ रहा है, अब एडमिशन में भी आपको दिक्कतें आएंगी, स्कूलों में कैसे आपको? सर बहुत समस्या आ रही है। 4 महीने की सैलरी रुकी हुई है, ना तो मकान मालिक का किराया दिया जा रहा है, ना दूध वाले का दिया जा रहा है जी, ना राशन वाले का दिया जा रहा है। और हमें मकान मालिक ने धमकी दी कमरे खाली करो, और हमारे बच्चे रोड पे आ गए जी, घर में आटा नहीं है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं जी हम, बहुत समस्याएं आ रही है हमारी। अब आप लोगों का क्या निर्णय है कि अब ये जिस तरीके से आप पूरा मतलब समाधान करा करके उठेंगे, या अगर ये पार्ट पेमेंट आप लोगों को करते हैं तो उसमें मान जाएंगे? नहीं, देखो अब ये हमारा तो यही है जी कि स्थायी समाधान होना चाहिए इनका। अगर इसके थ्रू रहेंगे, ठेके के थ्रू रहेंगे, तो ये फिर मसला आएगा। ये मसला वैसे अगर देखा जाए तो 1 साल से चल रहा है जी, लेकिन जो ज़्यादा दिक्कत हुई है वो जनवरी से हो रही है, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि इनका स्थायी समाधान हो जी, या तो HKRN में लिया जाए या फिर पेरोल पे लिया जाए। हाँ, लेकिन कमेटी के उससे लिया जाए जी, नगर परिषद के उससे। ये ठेका प्रथा बिल्कुल हटाया जाए। इन लोगों को ये कहना है कि ये जो ठेका प्रथा है, ये ठेका प्रथा बिल्कुल हटाई जाए, क्योंकि बीच में ठेकेदार के होने की वजह से ना ट्रांसपेरेंसी रहती है, और जो कहीं ना कहीं मिली भगत के तहत जो है ठेकेदार आज भी इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, और ये इन लोग अपना काम कर चुके हैं, और जो कर चुके हैं उस काम की ये पैसे मांगते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए सरकारें हैं जो डबल इंजन, सिंगल इंजन, ट्रिपल इंजन की बातें करती हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन बनता जा रहा है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ भाजपा सरकार है। और जहाँ ये बड़े बड़े दावे करते हैं सफाई मित्र होने के, इनके चरणों को धोने के, और जो तमाम वायदे करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, कहीं ना कहीं ऐसी कोई दिक्कत जरूर है जहाँ पर ये बहादुरगढ़ जैसे शहर को, जहाँ इतना राजस्व आता है, इनकी तनख्वाह को रोकने का औचित्य क्या है। और ये सफाई मित्र जो लगातार सुबह उठते हैं, घर से इतनी मेहनत करते हैं दिन रात बहादुरगढ़ को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी है। बहादुरगढ़ के तमाम नेता, तमाम लीडर और जो समाज सेवी संस्थाएं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे आएँ, इनके जो ये आंदोलन है इसको अपना समर्थन दें, संघर्ष करें, इनकी आवाज़ बने और इनकी आवाज़ को जो है आगे पहुंचाने का कार्य करें, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान हो, और जो इनकी रुकी जो पेमेंट है वो इनको मिले, ताकि बहादुरगढ़ शहर जो है अपनी पटड़ी पर आ सके, क्योंकि बहादुरगढ़ समस्याओं का गढ़ बनता जा रहा है। वैसे बहादुरगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद।